ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो विष्णुपदाय कृष्णमिष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामे नमो आचार्य पदाय हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 19। तो आज हम लोग श्लोक नंबर 19 से हम लोग आरंभ करेंगे। तो हम लोगों ने देखा पिछले 2-3 क्लास में हम लोगों ने देखा कि भगवान बताते हैं अर्जुन महात्मा को कि अर्जुन महात्मा कर्म कैसे करना चाहिए वो कला तुमको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म जो है ये बंधन का कारण होता है। और बंधन होने से, बंधन कोई चीज से है, कोई अगर बंधा हुआ है कोई चीज से, इसका मतलब क्या हुआ कि वो मुक्त नहीं है। अगर किसी आदमी को रस्सी से बांध देंगे तो वो क्या अपने मन से चल फिर सकेगा? नहीं कर सकेगा। कोई बंधा हुआ है यानी मतलब वो मुक्त नहीं है। तो और हम जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्या चीज के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं? अल्टीमेटली आत्मा की मुक्ति के लिए। तो आत्मा की मुक्ति के लिए एक ठो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, वो है बंधन, कर्म का बंधन। तो कर्म का बंधन को समझाते हुए भगवान बताते हैं कि कर्म अकर्म विकर्म 3 प्रकार के हैं। तुम ऐसे अपने जीवन को चलाओ कि तुम सब में अकर्म करो, वो अकर्म जो कृष्ण से जुड़ा हुआ हो। तब क्या होगा? ऑटोमेटिकली तुम जो भी कर्म कर रहे हो सुबह उठने से रात तक, वो कर्म अकर्म में परिवर्तित हो जाएंगे। ईच एंड एवरी कर्म ऑफ योर लाइफ, एवरी एक्शन, एवरी एक्टिविटी ऑफ योर लाइफ विल ऑटोमेटिकली टर्न इनटू अकर्म, अगर आप कृष्ण से जुड़ के कार्य करते हो। कोई भी कार्य सुबह से लेकर रात तक कोई भी कार्य हम लोग करते हैं, सुबह उठने से लेकर, नहाने से लेकर, कपड़ा पहनने से लेकर, खाने से लेकर, बच्चों को परवरिश से लेकर, हस्बैंड को देखने से लेकर, माँ बाप को देखने से लेकर, बच्चों को पढ़ाने से लेकर, जॉब करने से लेकर, बिजनेस से करने से लेकर, खाना खाने से लेकर, कोई सामान खरीदा, ऑनलाइन में खरीदा, किसी को दान दिया, कुछ तपस्या किया, कोई कुछ भी कार्य हम लोग ने किया सुबह से रात तक, उसको हम लोग भगवान से जोड़ के करते हैं, भगवान को सेंटर में रख के करते हैं, भगवान के लिए अगर करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारे कार्य हमारे अकर्म हो जाएंगे। तब बेस्ट मेथड। अब आगे क्या बताते हैं 19 नंबर श्लोक में? यस्य सर्व समारंभा काम संकल्प वर्जिता, काम संकल्प वर्जिता, हाँ, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तम पांडितम बुधा। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? एक ठो कला, एक ठो आर्ट बताया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तो भगवान ने तो बता दिया कि तुम सारे कर्म इस प्रकार करो कि वो मेरे से जुड़ते हुए करो, तब तुमको अकर्म हो जाएगा। पिछला श्लोक में बताते हैं। अब इस श्लोक में क्या बताते हैं कि उसको, उस प्रोसेस को और थोड़ा रिफाइन कर दिए, थोड़ा सा और उसको रिफाइन कर दिए। क्या रिफाइन कर दिया भगवान? भगवान बोलते हैं यस्य सर्वस समारंभ, कोई भी कार्य को जब स्टार्ट करते हो, जैसे सपोज मैं ऑफिस जा रहा हूं, या दुकान में जा रहा हूं, या कॉलेज में पढ़ाने जा रहा हूं, या बच्चों को डांस सिखाने जा रहा हूं, कोई भी जरिया जिससे इनकम हो रहा है, घर से निकलते वक्त सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए? नरसिंहदेव भगवान की स्तुति करनी चाहिए कि हे सर्व विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान, मैं अच्छी तरह से जाऊं और अच्छी तरह से वापस आ जाऊं। यानी घर से निकलते ही हम लोग भगवान पे डिपेंडेंट हुए। अब जो हम कार्य करेंगे, वो कार्य को भी हम लोग को क्या करना है? बिगिनिंग में ही, प्रारंभ, क्या बोला गया है? सर्व, यस्य सर्व, मतलब जिसके सभी प्रकार के प्रयत्न, प्रारंभ से जो भी कार्य हम लोग को करने हैं, वो कार्य को अगर शुरुआत में ही कृष्ण के ऊपर अगर हम लोग डिपेंडेंट होकर अगर किए, तो उसका फल भी ऑटोमेटिक कृष्ण पे ही डिपेंडेंट होगा। पकड़ पाए नहीं कर पकड़ पाए आप लोग इस बात को?
बिगिनिंग में ही कृष्ण को जोड़ना पड़ेगा, तब ऑटोमेटिक उस कार्य से जो भी फल होगा वो ऑटोमेटिक कृष्ण को चला जाएगा। मगर हम लोग कार्य को स्टार्ट करने के समय पे ये सोचे कि इससे मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, मैं इसे घूमने फिरने जाऊंगा, एक घर खरीदूंगा, उसको हम लोग लविशली रहेंगे, और उसके बाद आपको पैसा मिला, जॉब का पैसा, सैलरी मिला, बिजनेस से प्रॉफिट मिला, जो भी मिला, फिर आप बाद में सोचेंगे इस प्रॉफिट को मैं भगवान के लिए लगाऊं। तो इसमें, इस सोच में और प्रारंभ से भगवान को जोड़ के सोचने में, दोनों में अंतर है। ये आप लोग पकड़ पा रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे हैं? क्या बोलना चाह रहे हैं ये श्लोक? क्लियर है? ओके। अब ये चीज होगा कैसे प्रैक्टिकल? ये भी तो बहुत बड़ा बात है, होगा कैसे प्रैक्टिकल? भाई भगवान तो बता दिए तुम एक काम करो, पिछला श्लोक में बता दिए कि तुम हर एक कर्म ऐसे करो कि मेरे से जोड़ के करो, तो तुम्हारा ऑटोमेटिक सब अकर्म हो जाएगा, और सब अकर्मों से तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, तुम मेरे धाम को आ जाओगे। ठीक है, भगवान तो थ्योरेटिकल बता दिए। फिर भगवान उसी चीज को थोड़ा रिफाइन करके बताए कि तुम एक काम करो, कर्म करते हुए सारे कर्म ऐसे करने से अकर्म जो होगा, उसमें काम करो, कर्म को करते के पहले ही जो कर्म तुम करने वाले हो, जो कार्य तुम करने वाले हो, तुम कुकिंग करने वाले हो, तुम कपड़ा धोने वाले हो, तुम नौकरों से काम करने वाले हो, तुम ऑफिस जाने वाले हो, तुम बिजनेस करने वाले हो, तुम स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हो, जो भी तुम कार्य स्टार्ट कर रहे हो, उसके पहले ही तुम दिमाग में ये सोच के करो कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं, तब और अच्छा है, तब तुम्हारे लिए और आसान होगा कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए। अब ये चीज प्रैक्टिकल होगा कैसे? कैसे हम लोग का याद रहेगा? तब क्या बताते हैं कि प्रभुपाद बताते हैं कि कोई भी चीज हम लोग जो जीवन में जो कार्य करते हैं, उसका एक फॉर्मूला है, बहुत आसान फॉर्मूला है। मतलब क्या फॉर्मूला है? राधा कृष्ण प्रीति अर्थे, राधा कृष्ण प्रीति अर्थे, राधा कृष्ण प्रीति अर्थे। मेरा जो भी काम है वो राधा कृष्ण के प्रीति के लिए है, राधा कृष्ण के लिए है, राधा कृष्ण के प्रति है। इस संकल्प के साथ अगर हम लोग कोई भी, हमारे जब ब्रेन में इस सेंटेंस को बिठा लेंगे ना, राधा कृष्ण प्रीति अर्पण, बस तब क्या होगा, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं सुबह से ले रात तक, ऑटोमेटिक उसमें कृष्ण ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्योंकि वो दिमाग बैक ऑफ द माइंड में फिर जब बिठा लेंगे हम लोग एक बात को, तो बार 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 वही बात हम लोग के दिमाग में आता रहेगा। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? तब क्या होगा, जब भगवान की ये बात जब हम लोग सोच के चलेंगे कि कृष्ण के लिए है, मेरे सारे कार्य जो है राधा कृष्ण के लिए है, राधा कृष्ण की संतुष्टि के लिए है, तो क्या होगा, जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं उसमें हमारा संकल्प रहेगा। आज के दिन हम लोग का क्या है, हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम लोग का संकल्प नहीं है कि हाँ मैं कोई भी कार्य करूंगा उसमें कृष्ण से जोड़ के करूंगा, कोई भी कार्य करूंगा मैं कृष्ण से जोड़ के करूंगा, कोई भी कार्य करूंगा वो कृष्ण से जोड़ करूंगा। ये संकल्प नहीं है हमारा। तो इस संकल्प को दृढ़ करना पड़ेगा, और इस संकल्प को दृढ़ करने का एक ही फॉर्मूला है, वेरी वेरी सिंपल, राधा कृष्ण के लिए मेरा कार्य है, राधा कृष्ण के लिए मेरा कार्य है, राधा कृष्ण के लिए मेरा कार्य है। आप लोग सपोज अपने बूढ़े माँ बाप को, सास ससुर को, देवर को, देवरानी को, जेठानी को, बुआ को, फूफा को, मामा को होली का, दिवाली का कोई भी मिठाई भेजते हैं, या कुछ भी आप लोग करते हैं, या किसी को कुछ हेल्प करते हैं, या कोई स्टाफ का कोई बच्चा का शादी है, या फिर कोई आपके घर में कोई आदमी आ गया कोई आपसे कुछ मांगने के लिए, करने के लिए है, या फिर कुछ भी, कोई भी तरीका आप लोग कार्य कर रहे हैं, उसको जब आप लोग सिंपल ये समझ लेंगे ना, राधा कृष्ण के लिए, बस राधा कृष्ण के लिए, राधा कृष्ण के लिए, राधा कृष्ण प्रीति अर्थ है, बस हम लोग का सारा काम जो है शुद्ध हो जाएगा। है कि नहीं ये सिंपल फॉर्मूला? नहीं समझ में नहीं आ रहा है आप लोग को? आ रहा है प्रभु जी, आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है, ओके, ठीक आ रहा है प्रभु जी। ठीक है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, यस्य सर्व समारंभ काम संकल्प वर्जिता। तो इंद्रिय तृप्ति से वर्जित होकर, कोई भी काम को इंद्रिय तृप्ति से वर्जित होकर, शुरुआत में बिगिनिंग ऑफ द वर्क में ही इंद्रिय तृप्ति से वर्जित होकर कृष्ण, राधा कृष्ण की प्रीति के लिए, राधा कृष्ण की संतुष्टि के लिए अगर हमारे कार्य होंगे, तब क्या होगा, हमारे कार्य एकदम परफेक्ट कार्य होंगे, और जिससे क्या होगा, हम लोग को पूर्ण ज्ञान होगा, और पूर्ण ज्ञान होने से हम लोग क्या है, भगवान के
नित्य धाम को हम लोग प्राप्त करेंगे। क्लियर? तो यहाँ क्या बोला जाता है, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। इंद्र तृप्ति से रहित। अभी देखिए, कल मैंने आप लोगों को कितना एग्जाम्पल दिया, जो हमारे मन में आया वही काम किए हम लोग। जो खाने का इच्छा किया, जो पहनने का इच्छा किया, जहां जाने का इच्छा किया, जिसको देने लेने का इच्छा किया, बेटा बेटी का भी शादी किया, जो भी किया सब कुछ हम लोग अपने मन से ही किया, अपने इच्छा से ही हम लोग किया। मगर क्या किया, उसको कृष्ण से जोड़ लिया है, सिंपल। तो यहाँ पर वही बात बोल रहे हैं, पूर्ण ज्ञानी। पूर्ण ज्ञानी तो समझ में आ गया कि पूर्ण ज्ञानी मतलब इंद्र तृप्ति को छोड़ना पड़ेगा। मगर इंद्र तृप्ति छोड़ के भी तो किसी को पकड़ना पड़ेगा। किसको पकड़ना पड़ेगा? आपको मैं बोल दूं कि आपको गुवाहाटी से कलकत्ता जाना है और आपको बोल दूं कि आप एयरपोर्ट जाइए, एयरपोर्ट से आपको आगे का रास्ता आपका बनेगा। तो आप अगर घर से एयरपोर्ट तक ही अगर नहीं जाएंगे तो क्या वो फ्लाइट आपके घर में आएगी क्या? फ्लाइट को तो एयरपोर्ट से पकड़ना पड़ेगा। अब आप फ्लाइट एयरपोर्ट में पहुंच गए, अब एयरपोर्ट में पहुंच गए, वहां पर जो चेयर है उस चेयर पे आप बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे, तो वो क्या फ्लाइट आके आपको बोलेगी क्या? वो फ्लाइट अपने निर्धारित समय पे वो उड़ के चली जाएगी, है कि नहीं? तो इसलिए क्या बोला गया है कि हमें पूर्ण ज्ञानी होना पड़ेगा। यानी इंद्र तृप्ति को अगर छोड़ेंगे तो भगवान को पकड़ना पड़ेगा, भगवान को जोड़ना पड़ना पड़ेगा। और इसलिए हम भक्तों के लिए तो आसान बात ही ये है, हम लोग अगर कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ लेना, कल बहुत बार, आज भी रामायण का क्लास में, कल भी शाम को देखा कुछ माताजी लोग पूछती हैं हमारा लहसुन प्याज का क्या होगा, चाय का क्या होगा, चार नियम का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। इसका हम लोग को सोचने का जरूरत नहीं है। जब हमारे जीवन में जब कृष्ण आ जाएंगे, जब कृष्ण हमारे जीवन में जुड़ जाएंगे, ऑटोमेटिक जो चीज भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है वो खुद ब खुद छूट जाएगी। हम लोग को चेष्टा ही नहीं करना छोड़ने का। मैं तो बोलता हूं आप लोग अगर 2 प्याज खाते हैं तो आप लोग 2 किलो प्याज खाइए, नो प्रॉब्लम। जिस दिन छूटना होगा ना, वो प्याज लहसुन और क्या शराब हो, चाहे मांस मदिरा मछली कुछ भी हो, 1 सेकंड में छूट जाएगा। समझे आप लोग? 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड ना प्लीज। तो मैं बोल रहा था कि हरि बोल, आवाज आ रहा है? तो मैं बोल रहा था कि जिस दिन सब छूटना होगा उस हम दिन लोग, छूट जाएगा। हाँ, यस यस यस, जब कृष्ण जुड़ जाएंगे जीवन से तब ऑटोमेटिक जो जो छूटना है वो ऑटोमेटिक जीवन से छूटता जाएगा। अगर मैं आप लोग को बोलूं मैं रजनीगंधा, जर्दा, पान, फिर और भी कुछ कुछ था, तो जो था सो था। जब कृष्ण जुड़ा, ऑटोमेटिक जब जब जाने का बारी हुआ, सब एक झटका में सब चला गया, एक झटका में सब चला गया। तो ऑटोमेटिक भगवान ऐसी प्रेरणा दे देते हैं, ऐसी मतलब क्या बोलते हैं, सद्बुद्धि कर देते हैं, खुद ब खुद ये तामसिक चीजें जीवन से चली जाती है। तो डोंट वरी, खुद ब खुद चला जाएगा। जबरदस्ती नहीं करना। जबरदस्ती अगर इंद्रियों को दमन करने की कोशिश करेंगे ना तो इंद्रिय ज्यादा व्याकुल हो जाएगी। भक्ति के माध्यम से कृष्ण को, अभी भाई सबको बोलते हैं लहसुन प्याज, लहसुन प्याज। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। सपोज मैं अभी प्याज खाया या लहसुन खाया, सिंपल, और अब मैं क्या किया, भगवान के पास गया, भगवान के मंदिर में गया, भगवान के मंदिर में जाकर भगवान के लिए घंटी बजाया कि भगवान आपको भोग लगा रहा है, या भगवान उठिए उठिए उठिए, या फिर भगवान की आरती करेगा। अभी मेरे मुंह से जो स्मेल जो है वो भगवान को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मेरी पत्नी, मेरा बच्चा अगर उस स्मेल को अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो स्मेल जाके मैं भगवान को सुंघाऊंगी अब?
लॉजिकली। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब कृष्ण से प्रेम होगा ना तो खुद बहुत ऐसा लगेगा, अरे ये लहसुन प्याज मेरे जीवन में बाधा बन रखा है भगवान के पास जाने के लिए, भगवान का मंदिर में मैं नहीं जा सकता हूं, इतना ये लहसुन प्याज मेरे पे हावी हो गया, ये लहसुन प्याज मेरे जीवन का निर्णय करेगा। या जा लहसुन प्याज, तुम्हारा बाप हम है, तुम मेरा बाप नहीं है, तुम मेरे पे कैसे हावी होगा, हम तुम्हारे पे हावी होगा। खुद ब खुद चला जाएगा, जिसको इसको जो जाना खाना चला जाएगा। देखना ये है कि हाउ मच वी आर कॉन्फिडेंट ऑन आवर सेल्फ, हाउ मच लव कृष्ण के प्रति हमारा लव कितना है। अगर ऐसा लगता है मन में नहीं कृष्ण के दर्शन किया बिना मैं रह सकता हूं, नो प्रॉब्लम, आराम से खाइए जो जो खाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिस दिन मन में ऐसा आ गया कि मैं सब तामसिक चीज खा के आया हूं, या फिर हम लोग कोई बाथरूम जाके आए, नहाए नहीं है, अपवित्र हो रखे हैं, क्या मेरे को भगवान को छूना चाहिए, क्या भगवान के मंदिर में जाना चाहिए मेरे को? नहीं 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 नहीं, मैं अपने आप को स्नान करके पवित्र करूं। तो पवित्र रखना अपने आप को। ओके, इसका तात्पर्य मैं पढ़ देता हूं। केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्र तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक रूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसे अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। बार 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 प्रभुपाद देखिए एक ही बात को लिख रहे हैं कि जब तक हम लोग की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी, जब तक हम लोग भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है उसको जब तक नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग के कितना ही कार्य को हम लोग अच्छा से करने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं कर्म बंधन होगा। जब हम लोग समझ जाएंगे कि मैं आत्मा हूं और भगवान का दास हूं, तब क्या होगा, मेरे सारे कार्य क्या होंगे, राधा कृष्ण प्रीति अर्पण, राधा कृष्ण के प्रीति के लिए, राधा कृष्ण के लिए। तब क्या होगा, जितने भी कार्य है वो सारे शुद्ध होंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये बात बोला जा रहा है कि हम लोग को नित्य दास है कृष्ण के, ये तो ब्रेन में हम लोग को डाल देना पड़ेगा। ये फर्स्ट स्टेज है। कोई भी भक्ति में जाना चाहेगा उसके लिए तो फर्स्ट चीज यही है, मैं आत्मा हूं और मेरा कृष्ण के साथ एक शाश्वत संबंध है। वो संबंध ये है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। मैं इस माया जाल में, मैं 3 गुणों के प्रभाव में आकर मैं अपने आप को फंस गया हूं, और ये फंसने के कारण क्या हो गया है, ये शरीर मेरा दुश्मन हो गया है, अहंकार मेरा दुश्मन हो गया है, 3 गुण मेरा दुश्मन है, ये इंद्रियां मेरे दुश्मन है, काम वासना मेरे दुश्मन है, कर्म का बंधन मेरे लिए दुश्मन है, ये भौतिक जगत मेरे लिए दुश्मन है। समझना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा अपने को कि मैं कहां एक्चुअली में फंसा, कहां हूं, किस में फंसा हूं। अब मैं अगर पूछूं अहंकार में फंस गया, इन बिगिनिंग तो अहंकार से ही हुआ ना, तो क्या समझते हैं आप लोग, अहंकार से फंस गया मतलब क्या समझिए, किस में फंस गया? मैं अपने मुझे आप ऐसा कैसा बोल दिया, मैं बहुत शरीर बड़ा में हूँ। प्रभु जी, मैं शरीर हूँ, शरीर- इसमें फंस गए शरीर प्रभु। में। यस, वेरी वेरी गुड। मैं शरीर हूं, यही सबसे बड़ा अहंकार है और यही बंधन का काम है। जब हम लोग का 2 अहंकार होता है, एक मिथ्या अहंकार, एक सत्य अहंकार। मिथ्या अहंकार हो गया कि मैं शरीर हूं, और सत्य अहंकार हो गया मैं आत्मा हूं। और शुरुआती ये सारा खेल जो शुरुआत होता है वो अहंकार से स्टार्ट होता है। इसलिए इस आत्मा के साथ में क्या रहता है, मन बुद्धि अहंकार। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो सचमुच विद्वान है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया मतलब ये अभी जितना देर हम लोग चर्चा किए ना इस श्लोक के ऊपर में, यही ज्ञान है, यही पूर्ण ज्ञान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। तो जिस प्रकार अग्नि जो है, सारे कोई भी चीज अग्नि में आप डाल दीजिए सब कुछ भस्मीभूत हो जाएगी। चाहे वो बड़ा से बड़ा वृक्ष को डाल दीजिए, करोड़ों अरबों रुपया को डाल दीजिए, उसमें कोई बिल्डिंग डाल दीजिए, गहना डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, वो अग्नि सबको जला देती है। उसी प्रकार जो है, अगर हम लोग भगवान के साथ अपना अगर संबंध बना लेते हैं
तो हम लोगों को जो कर्म बंधन हो जो होता है, वो कर्म बंधन रूपी जो वस्तुएं हैं वो उस भक्ति में स्वाहा हो जाती है। क्लियर आप लोग को? ना किसी का कोई प्रश्न है इस श्लोक से? समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को? आ रहा है? हाँ प्रभु जी, समझ में आया। ओके। कुछ लोग हैं जो लोग सिर्फ कुछ भी नहीं बोलते हैं, जैसे गंगा भुटाडा माता जी, कावेरी मोहिते, संगीता बगानी जी, पूनम गाड़िया जी। समझ में आ रहा है आप लोग को भी, बाकी लोग को? क्लियर है प्रभु जी, क्लियर है। जी प्रभु जी, ओके। क्लियर है। हाँ ओके। प्रभु जी क्लियर है। ठीक है, थैंक यू। तब हम लोग नेक्स्ट श्लोक में आते हैं, 20 नंबर श्लोक में। तत्वाकर्म फल संग नित्य तृप्तो निराश्रय। निराश्रय कर्माणि अभिप्रवृत अपि एव किंचित करोति स। त्याक्त्वा त्याक्त्वा कर्म फल संग नित्य तृप्तो निराश्रय। तो जो व्यक्ति 3 काम करता है, क्या काम करता है? जो कर्म फलों का त्याग करता है और नित्य तृप्त रहता है और जो निराश्रय रहता है, जिसमें ये 3 गुण रहते हैं, वो जो है उसका क्या होता है? अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वो सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो अभी भगवान उसी चीज को, उस कर्म के ही बात को और थोड़ा सा और रिफाइन कर दिए कि अगर तुम्हारे में ये 3 गुण अगर डेवलप हो जाता है, तुम ये 3 चीज की प्रैक्टिस अगर चालू कर देते हो, तो ऊपर का जो श्लोक जो बताया भगवान, ऊपर का लास्ट 2 श्लोक 18 नंबर और 19 नंबर, उसको प्राप्त करने के लिए आसान होगा। तो क्या बताया है? सबसे पहले कर्म फल का त्याग करना। दूसरा बताया है नित्य तृप्त। नित्य तृप्त मतलब जो मेरे पास है, जो कुछ है वो भगवान की कृपा से है और उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जो मिला है जीवन में एक्चुअली में तो उसकी भी योग्यता नहीं है, मेरे तो कर्म इससे भी गंदे किए हुए हैं, वो तो भगवान की कृपा है कि भगवान ने मेरे को ऐसा दे रखा है। हो सकता है बहुत बार क्या होता है हमारे जीवन में कुछ रुपया पैसा कमी होता है, या फिर होता है कोई बिजनेस का कोई थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर कोई जॉब का प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर कोई गाड़ी घोड़ा धन संपत्ति सामने वाला का जितना नहीं है, या फिर कोई किसी का बीवी कम सुंदर है, या किसी का हस्बैंड कम स्मार्ट थोड़ा कम है, या फिर इस टाइप के विभिन्न विभिन्न हमारे जीवन में रहते हैं। हो सकता है बहुत बार हम लोग के बच्चे थोड़े कम, मतलब कम थोड़े समझदार हो, या जो भी है, या कोई है कि और विभिन्न टाइप का कोई भी चीज है जो सामने वाला के कोई भी अपने अड़ोसी पड़ोसी या रिश्तेदार उससे कंपैरिजन में थोड़ा कम बेसी हो सकता है। हम लोग को इमीडिएटली ये समझना चाहिए, जो है मेरे पास मैं तो उसके भी लायक नहीं हूं, उसकी भी योग्यता नहीं है, ये तो भगवान की कृपा है जो वो मेरे को दे रखे हैं। तो क्या होगा? संतुष्टि डेवलप होगी, और संतुष्टि हुए बिना, और ये हकीकत भी है, ये हकीकत भी है, जो हमारे पास है, जो भी हमारे जीवन में है, वो भगवान का दिया हुआ है। जो हमारे पास है उसकी रक्षा भगवान करते हैं। हमारी औकात है क्या हम लोग कोई भी चीज की रक्षा कर लें? सब तो भगवान करे, सब कुछ भगवान, भगवान का प्लानिंग से सब कुछ चल रहा है। हमारा प्लानिंग की कोई योग्यता थोड़ी ना है। भगवान सब कुछ दे रहे हैं, भगवान सब कुछ रक्षक है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? तृप्त रहना चाहिए। सामने वाला के सपोज अब मेरा अड़ोसी है, पड़ोसी है, किसी का सपोज 100 करोड़ रुपया है, वो अपना बेटा का बच्चा का शादी में 2 4 5 करोड़ रुपया लगाया। अभी हमारे मन में क्या आएगा? वाह, वो ऐसा शादी किया, अब हम लोग भी लगाएंगे, हम लोग भी करेंगे, हम लोग भी 1000 आदमी को बुलाएंगे, चीफ मिनिस्टर को न्योता देंगे, हम लोग भी 20-25 गाड़ी लाल बत्ती वाली हमारे शादी में आए तो हम लोग को लगेगा हमारे यहाँ शादी हुई बोलकर, वगैरह 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 इत्यादि इत्यादि। हम लोग को उस टाइम पर समझना चाहिए, जो भी मेरे जीवन में कार्य होते हैं वो कृष्ण की मर्जी से हो तो ज्यादा अच्छा है। कल को मैं मिनिस्टर को बुलाया, बड़ा आदमी को बुलाया, कल को शॉर्ट सर्किट हो गया और इलेक्ट्रिक का शॉर्ट सर्किट से कोई मंत्री मर गया, तो आया था शादी करने के लिए बच्चों का, और 5 मिनट बाद देखूंगा मैं जेल के अंदर में। तो बेटर क्या है? कृष्ण का प्लानिंग से, कृष्ण का प्रोग्राम से अगर हमारे जीवन में अगर कार्य होता है तो वो फार बेटर है।
क्योंकि कृष्ण के तो बुद्धि है, हम है अज्ञानी है, हम अपने आप को कर्ता समझते हैं, मगर कर्ता तो कृष्ण है। तो इसलिए क्या बोल रहा है, 3 चीज, कर्म फलों का त्याग करना है, नित्य तृप्त है, हम लोग को जो वस्तु जो भी हमारे पास है उससे हम लोग को संतुष्ट रहना चाहिए, और तीसरा बताया है निराश्रय। हमारी एक आदत है मनुष्य की, क्या आदत है, मैं योगेश प्रभु के घर में जाऊंगा तो योगेश प्रभु मुझे 100 रुपया देंगे, मैं पूजा मारू माता जी के यहाँ जाऊंगा तो 2 दिन मैं उन्हीं के यहाँ पर रहूंगा और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं भावना माता जी के यहाँ जाऊंगा तो भावना माता जी मेरे बच्चों को जो है फ्री में पढ़ा देगी, मैं श्रेया शर्मा माता जी के जाऊंगा तो वो मेरे को 5 किलो राशन देगी। हम लोग क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं किसी किसी के ऊपर, एक डिपेंडेंसी रहने का टेंडेंसी हम लोग का, और ये डिपेंड रहने के कारण क्या होता है हम लोग के जीवन में, किसी कारणवश अब योगेश प्रभु को 100 रुपया नहीं दिए, भावना दंगी माता जी मेरे बच्चों को नहीं पढ़ाई, पूजा माता जी किसी कारणवश मेरे को 2 दिन रहने नहीं दे, श्रेया माता जी जो है किसी कारणवश जो है सपोज ये मेरे को 5 किलो राशन नहीं दी, मैं इमीडिएटली क्या हो जाऊंगा, निराश हो जाऊंगा। ओ माय गॉड, मैं तो सोच के आया था इन लोग से मिलेगा, मेरे को तो ये बेनिफिट होगा, ये तो मेरे को दिया नहीं, अब तो मेरा ये एकदम, सोचते सोचते क्या होगा, उससे दुश्मनी हो जाएगा, उसके बाद खराब बिहेव हो जाएगा। यानी हम लोग जब आशा आकांक्षा जब किसी पे करते हैं, हम लोग जब डिपेंडेंट किसी पे होते हैं तो वो हमारे पतन का कारण होता है। तो इसलिए क्या बोल रहा गया यहाँ पर, निराश्रय, किसी पे भी डिपेंडेंट मत लो, नॉन डिपेंडेंट ऑन अदर्स, कभी भी किसी पे डिपेंडेंट मत हो। डिपेंडेंट होने से ही हम लोग को क्या होगा, उसके साथ मिसबिहेव होगा, या फिर हम जो आशा किए कि मैं तो गया हूं, संगीता माता जी तो हमको 1 लाख रुपए देगी, अब वो दी मेरे को 500 का नोट, तो अब क्या होगा, बस मन मुटाव होना चालू हो जाएगा, मैं तो ऐसे सोच के आया था, आप तो ऐसा दिए, वो बोलेंगे कि भाई मैं तो अपने परिस्थिति के अनुसार दूंगी, आपके मांगने से थोड़ी ना होगा, हो गया ना मन मुटाव। अगर वही मैं सोचूं उस टाइम पर कि मैं संगीता माता जी के पास जा रहा हूँ, कृष्ण का प्रचार करना है, एक तो सेकंड हैंड गाड़ी खरीदनी है मंदिर के लिए, अब माता जी जो सेवा देगी वो भगवान की मर्जी से ही आएगा वो सेवा, तो माता जी सपोज 20 का नोट दे, 20 रुपीज दे, तो हम लोग क्या सोचेंगे, भगवान का देखो कितना कृपा है, हैं? मैं सोच के आया था कि माता जी शायद ये बोलेगी कि 2 दिन बाद आइए मैं सोच के बताऊंगी, किंतु माता जी ने 20 रुपया दिया, कितना भगवान का कृपा है कि भगवान एक ही बार में मेरे को मतलब वो दिला दिया, दोबारा तीबारा उनके पास जाने का जरूरत नहीं पड़ा। तो उस टाइप से हम लोगों की अपनी मानसिकता जो है ना उसको डेवलप करना ही पड़ेगा। जो हो रहा है जीवन में भगवान की मर्जी से हो रहा है, छोड़ो छोड़ो, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, रुपया पैसा थोड़ा कम बेसी है, कोई बात नहीं है, कोई मरे थोड़ा जा रहा है, भूखा तो है नहीं। भगवान जब कुत्ता को बिल्ली को खाना देता है, भगवान सांप को, ऊंट को, भैंस को, गाय को, गधा को, जानवर को, सबको जब भगवान पालन पोषण करता है, तो मेरा क्या पालन पोषण भगवान नहीं करेंगे क्या? हाँ? ओके। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर मतलब बिना किसी के ऊपर डिपेंड रहकर, वो सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो इस प्रकार जब कोई कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं है, वो जो अपने कर्म कर रहा है उसी में वो तृप्त है, जो इनकम कर रहा है उसी में तृप्त है, जो बच्चे घर परिवार वाले जो कर रहा है उसी में वो तृप्त है, और निराश्रय जब किसी पर डिपेंड ही नहीं है तो कर्म बंधन होगा कहाँ से, है? तो ये 3 क्वालिटी हम लोग को धीरे आस्ते हम लोग को डेवलप करना है। इसको आप लोग रेड पेन से अंडरलाइन करके इसको आप लोग रखिए कि ये भगवान हम लोग को समझा दिया, एकदम खूब सुंदर तरीके से समझा दिया। ओके, कोई पढ़िए, इसका तात्पर्य पढ़िए कोई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य, कर्मों के बंधन के इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमवश की कर्म करता है, फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति
शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी न कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म के लक्षण है। अतः कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्यकर्ता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ठीक है, ठीक है, इसमें कवर हुआ। 19 नंबर श्लोक में तो वर्ड था, वो मैं मिस कर दिया, पंडितम बुधा। ठीक है, ठीक है, ओके, एनीवेज कोई बात नहीं, जो गया गया। 21 नंबर श्लोक, निराशीयच्चित्त त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम। 21 नंबर श्लोक ही तो, हाँ ठीक है। निराशीयच्चित् आत्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्न न अपनोति किल्बिषम। निराशीयत चित आत्मा, ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वो पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। तो जो इस प्रकार कर्म फलों को त्याग करते हुए, अपने नित्य तृप्त अपने को रखते हुए, निराशय रखते हुए जो अपने आप जो सारे कर्मों को करता है, वो क्या होता है, कोई भी कर्म से जो शुभ अशुभ हानि लाभ इत्यादि जो होने वाला है, वो उसके बारे में नहीं सोचता है। उसको कर्म करना है जीवन में भगवान से जुड़ते हुए, बस फायदा होगा कि नुकसान होगा कि क्या होगा, वो सब चीज में वो इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, भगवान से जुड़ के किया है। जैसे कोई भी आदमी ऑफिस चलाता है या कोई भी आदमी अपना दुकान चलाता है, वो क्या समझता है कि ये दुकान और ये ऑफिस जो है इसका मालिक कृष्ण है, मैं उसका स्टाफ ही हूं। जो आदमी जिस घर में रहता है वो क्या समझता है, ये घर तो भगवान का है, मैं तो इसमें टेनेंट हूं, मैं तो यहाँ पर भारतीय हिसाब से मैं रह रहा हूं। तो यानी ओनर जो है वो कृष्ण है और हम जो है उनके दास है, उनके सेवक है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, निराशी मतलब हम लोग को आशा नहीं करना है कोई बेनिफिट मिल जाए, कुछ लाभ हो जाए, उसको दिमाग में नहीं रखकर हम लोग को अपना कार्य करना है। कोई भी काम, बहुत सारे काम होते हैं हम लोग लाइफ में सुबह से रात तक करते हैं, जिसमें हम लोग अपना बेनिफिट ढूंढने की कोशिश करते हैं। बेनिफिट जब ढूंढते हैं तब ये हो सकता है हम लोग हो सकता है उसमें सक्सेस होंगे या उसमें फेलियर होंगे। मगर वही काम अगर भगवान से जोड़ के करते हैं, बहुत अच्छा बात, सक्सेस हो गया तो भगवान की मेहरबानी, और फेलियर हो गए ये तो भगवान की इच्छा है, दोनों में संतुष्टि हो गया, नुकसान हो गया इसमें। मगर अगर वो फल को सोचते हुए करेंगे कि इसमें मेरे को बेनिफिट मिलेगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हो गया और किसी कारण से नुकसान हो गया, तब तो हम लोग खूब चिंतित हो जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे। तो इसलिए क्या बोला गया है कि ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। तो मन और बुद्धि दोनों को जो है वो संयमित रखता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है, क्योंकि वो क्या समझता है कि जो भी मेरा बिजनेस है, जो भी वे ऑफ मेरा अर्निंग्स है, उसका मालिक भगवान है। मैं तो सिर्फ उसका स्टाफ बन के रखवाली ही कर रहा हूं, मैं सिर्फ रखवाल हूं और इसके अलावा मेरा और कोई औकात नहीं है। जैसे एक मशीन होता है,
मशीन को चलाने के लिए एक फैक्ट्री के अंदर मशीन अच्छा से चले उसके लिए क्या करना पड़ता है, उस मशीन में तेल इत्यादि ग्रीसिंग फिनिशिंग प्रॉपरली करता रहना पड़ता है ताकि वो मशीन अच्छा से चलती रहे। उसी प्रकार हमको भी इस जीवन में अपना ये शरीर चलाने के लिए जो कम से कम बहुत लिमिटेशन में, बहुत अल्प में जो हमारा जीवन चल सकता है, चाहे खाने पीने का कोई सामान हो या कपड़ा पहनने का हो या फिर कोई रुपया पैसा, जिससे हम लोग का चल सके, उतना भी हम लोग को करना चाहिए। खूब ज्यादा लेविशली, खूब ज्यादा मतलब वो नहीं करना चाहिए। खूब ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा कम। अभी क्या सपोज आपका खर्चा चल रहा है 50,000 रुपया महीना में, अभी आप क्या किए, पड़ोसी को देख के, अपने रिश्तेदार को देख के क्या किए, आप भी नया नया गाड़ी लिया है, नया नया घर खरीद लिए, दुनिया का आप नया नया वो कुछ कुछ लिया है। अब क्या हो गया, वो सब का आपको तो इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा, EMI भी देना पड़ेगा। तो क्या हो गया, जो खर्चा 50,000 रुपया में चलता था, वो खर्चा अब घर का हो गया 80,000 रुपया। अब 80,000 रुपया के लिए तो आपको एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा इनकम करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा कर्म करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, वो एक्स्ट्रा बॉदरेशन लेने के साथ साथ क्या हो गया, जो हम लोग एक्स्ट्रा कर्म के लिए प्रति जो इन्वॉल्व हो गए, पता नहीं कौन जाके कहां फंसा देगा, कौन सा कर्म ऐसा करेंगे उसमें हम लोग का बंधन हो जाएगा। तो बेटर क्या है, जिसमें उसमें संतुष्टि है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैं काम कर रहा हूं, देखिए एक ठेला वाला, एक रिक्शा वाला सुबह 5 बजे से लेके वो ठेला और रिक्शा चलाना चालू करता है और रात को 8 बजे तक वो रिक्शा ठेला चलाता है। वो 100 200 500 रुपया कमाता है। और जब भी कभी भारत बंद हो गया, कोरोना से कुछ अगर बंद हो गया, तो सबसे पहले वही बवाल लगाता है कि गरीब आदमी कैसे चलेगा, गरीब आदमी कैसे चलेगा, गरीब आदमी कैसे चलेगा। आप और मैं क्या करते हैं, अपने लोग खूब जो 4 घंटा 5 घंटा काम करते हैं और 4-5 घंटा में हम लोग उतना रुपया कमा लेते हैं एक ही दिन में कि हम लोग, जो ठेला वाला रिक्शा वाला एक महीना में जितना कमाएगा उतना हम लोग एक ही दिन में कमा लेते हैं। तो यानी क्या हो गया कि घंटा में कितना घंटा वो काम किया, दैट इज नॉट मटेरियल। आप कितना कम समय में कितना ज्यादा काम कमाए, दैट इज द यूटिलिटी ऑफ योर टाइम, दैट इज द यूटिलिटी ऑफ योर पोटेंशियलिटी। आप में कितना पोटेंशियलिटी है वो उससे हम लोग काउंटिंग करते हैं। तो दैट मीन्स व्हाट डज दिस मीन कि आप कमाइए, आप 500 करोड़ रुपया कमाते, 1000 करोड़ रुपया कमाइए ना, क्या प्रॉब्लम है। मगर अब वो 1000 करोड़ रुपया कमाने के लिए आप दिन रात गधा की तरह मेहनत कर रहे हैं, नो, दैट मीन्स आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्विच गड़बड़ है। उस स्विच को टेस्ट कीजिए कि मैं कम समय में ज्यादा पैसा कैसे कमा सकूं और फिर ज्यादा समय जो है मैं भक्ति में इन्वॉल्व हो सकूं, वो कैलकुलेशन करना है। तो इसलिए क्या बताया गया है कि हम लोग, जैसे हम लोग कहीं बाहर घूमने चले गए तो पीछे से ऑफिस जो हम लोग मैक्सिमम क्या करते हैं कि कोई मैनेजर या कोई जो खास आदमी है उस पर छोड़ के जाते हैं। हम लोग एक बार भी नहीं समझते हैं कि मैं जब था यहाँ पर तब मेरा ऑफिस और मेरा बिजनेस कौन चला रहा था। मैं जब था तब मेरा ऑफिस और बिजनेस कौन चला था, तब भी भगवान चला रहा था और मेरे जाने के बाद भी भगवान ही चलाएगा। मगर हम लोग क्या करते हैं, रुपया धन संपत्ति इकट्ठा करके जाना है। कल को मैं मर गया, मेरा बच्चा को क्या होगा, मेरा बीबी का क्या होगा, मेरा माँ बाप का क्या होगा। अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, अभी कौन चला रहा है तुमको, अभी भी तो तुम्हारा भगवान ही तुमको चला रहा है, तो बाद में वो भगवान ही चलाएगा। सबको अपना नसीब और तकदीर लेके आता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दुनिया का धन संपत्ति इकट्ठा करना है, भगवान का नाम जप नहीं करना है? दुनिया का जो है इस भौतिक जगत में फंसा हुआ रहना है, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट गुड। ये इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं है। इंटेलिजेंट डिसीजन इज हाउ वी आर अटैच्ड टू कृष्णा, हाउ वी आर डूइंग आवर एक्टिविटीज विद कृष्णा। तो कोई भी काम करते हैं राधा कृष्ण के लिए, हे कृष्ण तुम्हारे लिए, बस सिंपल। तो अधिक धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। योर इंटेलिजेंसी इज इन योर पोटेंशियलिटी। 2 घंटा कमाइए ना, 2 घंटा कौन मना किया, आप 2 घंटा कमा के 1 करोड़ रुपया कमाइए, वेयर इज द प्रॉब्लम। आप जैसा फिर बुद्धिमान कोई नहीं है। 2 घंटा कमा रहे, 1 करोड़ रुपया आ रहा है और मस्त जो है 5-7 घंटा जो है फिर भक्ति जीवन ही कर रहे हैं। और क्या चाहिए, और कुछ चाहिए? तो पॉइंट इज हम लोग को निराशी और आत्मा को स्थित बुद्धि से काम करना है और ताक्त्व सर्व परिग्रह, क्या बोला गया, छोड़ो समस्त स्वामित्व। हाँ, समस्त प्रकार के स्वामित्व को त्याग करके हम लोग को अपने कार्य करना है। तब क्या होगा,
कर्म बंधनों से भी मुक्ति मिलेगी, हम लोग पूर्ण रूप से पूर्ण ज्ञानी होंगे और इस तरह कार्य करते हुए पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होंगे। पाप फल कब आएगा? अभी इसमें एक पॉइंट आ गया, ये पाप फल कब आएगा? पाप फल तब आएगा जब पुण्य फल नहीं आ रहा है। भाई हम आपको 2 गेट दिया और आपको मैं बोल दिया कि आप नॉर्थ का गेट से मत जाइए, तो इसका मतलब नॉर्थ का गेट से मत जाइए मतलब क्या? मैं इसका मतलब ये बोल रहा हूं आपको आप साउथ का गेट से जाइए। ऑब्वियसली नहीं समझे आप लोग? समझ पा रहे हैं? ओके। कर्म में कर्म हो जाएगा। हाँ, तो क्या बोला जा रहा है? इस तरह कार्य करते हुए वो पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होगा। तो पाप, अब रविश प्रभु से मैं पूछूंगा, अभी कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ रविश प्रभु बोलेंगे। प्रभु, यहाँ एक चीज बोला जा रहा है कि इस तरह कार्य करता हुआ वो पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होगा। पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होगा यानी क्या हो गया? इसका मीनिंग क्या समझ सकते हैं हम लोग? अभी जो हम लोग डिस्कशन के जो मैं बताया उसमें कहां से जुड़ गया ये? हेलो। हाँ, अगर मैं इसमें अगर ज्यादा आसक्ति रखूंगा तो मैं वही काम करूंगा जैसे धन अर्जित करना या कुछ ऐसा काम करना जिसमें मेरी इच्छाओं, भौतिक इच्छाओं के प्रति मैं कार्य करता रहूंगा। तो जैसे धन संग्रह करना या कुछ ज्यादा कोई बुरे कर्म करना, अगर वैसा आ गया तो वो मुझे पाप की तरफ ढकेलेंगे, बिकॉज वो कर्म मेरी भौतिक इच्छाओं के रिलेटेड हो गए, संतुष्टि के लिए वेरी नहीं गुड, हुए। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसलिए हम लोग को समझना पड़ेगा कि अधिक कार्य करने जाने के चक्कर में हम लोग पाप में अपने आप को लिप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर एक ठो कोट दिया है, हरे कृष्ण बोल के किसी का नाम है क्या यहाँ पर? शायद देवल कौन है ये? देवेश प्रभु। देवेश प्रभु खूब सुंदर एक मेरे को कोट भेजे हैं। वो बिलियनर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट सेज, इफ वी कैनॉट मेक मनी व्हाइल स्लीपिंग देन वी हैव टू वर्क टिल डेथ। इफ वी कैनॉट mint money in sleeping while sleeping then we have to work till death। यानी ऐसा कुछ करो कि रात को अगर तुम सो रहे हो तब भी तुम्हारा कहीं ना कहीं रुपया का बढ़ोतरी हो रहा है। द बेस्ट मोड इज बैंक इन्वेस्टमेंट। आप बैंक में अच्छा एफडी करते हैं, बढ़िया इंटरेस्ट में लगाते हैं, आप चाहे सो रहे हो रात को मगर वो बैंक में जो है वो रुपया बढ़ ही रहा है। वेरी गुड। अच्छा कोड दिया इसने। राधा कृष्ण प्रीति अर्थ है। राधिका देवी माता से पूछी, राधा कृष्ण प्रीति अर्थ है। मैं क्लियर कर दिया? क्लियर हो गया ना ये चीज? तो आप क्वेश्चन करने में कोई मीनिंग नहीं है। नहीं प्रभु जी, मैं पूछ रही थी कि यही वर्ड्स आपने बोले ना, मैं ये पूछ रही थी। राधा कृष्ण प्रीति अर्थ है, यस। ओके, इसका तात्पर्य कोई पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ। हाँ प्लीज। कृष्ण भावना भी व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलता है तो वह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसको अपने शरीर का कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, नहीं उसकी कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा
धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती, अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं होता, वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट श्लोक लेते हैं हम लोग 22 नंबर। यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्व अतीत विमत्सर समसिद्धो असिद्धो च कृत्वा अपि न निबद्धते। तो क्या बोल रहा है? पुराना ही जो श्लोक, जो पिछला श्लोक जो था, वो मोर और लेस उसी श्लोक को भगवान वापस रिपीट कर रहे हैं कि जब भी हम लोग किसी कार्य में लाभ, हानि, प्रॉफिट, लॉस इत्यादि अगर हम लोग सोचेंगे, तब क्या होगा? हम लोग द्वंद्वों से बंध जाएंगे, और द्वंद्वों से जब बंध जाएंगे तो क्या होगा? हम लोग को कर्म बंधन होगा। तो इसलिए कोई भी कर्म में, कोई भी कार्य में, कोई भी एक्टिविटी में हम लोग को लाभ, नुकसान, प्रॉफिट, बेनिफिट, लॉस कुछ भी देखना नहीं है, सोचना नहीं है। जो भी काम करना है वो कृष्ण के लिए करना है। तब क्या होगा? जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, यानी हम लोग अपने बेटी के लिए कोई जवाई ढूंढे, या जवाई के लिए, बेटा के लिए कोई बहू ढूंढे, तो जैसी भी हमारे जीवन में बहू आई या जैसी भी हमारे जीवन में जवाई आया, हम लोग को ये समझना चाहिए कि ये भी कृष्ण की इच्छा से, कृष्ण की मर्जी से ही हुआ है। या फिर हमारे बच्चों की, हम लोगों ने डॉन बॉस्को स्कूल, सेंट जेवियर्स स्कूल में 3-4 जगह फॉर्म फिलअप किया, सपोज उसका एडमिशन हुआ कैरामल स्कूल के अंदर में या डीपीएस में हुआ, तो बस कोई बात नहीं है, ये भी भगवान की मर्जी से हुआ है। हम लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया, प्राइस वाटर कूपर में किया और कई सारा कंपनी में हम लोगों ने किया, मगर ठीक है, उसका जो है बिलवर्थ कंपनी में उसकी नौकरी लगी, कोई बात नहीं है, ये भी भगवान की मर्जी से। हम लोगों ने 5 जगह टेंडर मारा, 5 डिपार्टमेंट में, किसी एक डिपार्टमेंट में ही काम मिला, कोई बात नहीं, ये भी भगवान की मर्जी। यानी जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो जिस काम से जो मेरे को बेनिफिट मिला। आवाज नहीं आ रही है? हरि बोल, मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है प्रभु जी। आवाज बिल्कुल क्लियर है प्रभु जी। ओके, थैंक यू सो मच। तो जो स्वतः ही अपने होने वाले लाभों से, इसका मतलब क्या हो गया? जो जो काम किया आदमी, जो जो जैसा काम किया, जैसा बिजनेस किया, जो जैसा जॉब मिला, जो भी मिला, कोई इंजीनियर है तो कोई बैरिस्टर है, तो कोई एलएलबी है, तो कोई आईएएस है, तो कोई आईपीएस है, तो कोई आईआरएस है, तो सब अपने अपने कर्मों के, पिछले कर्मों के अनुसार ही वो अपने अपने जॉब में, अपने अपने प्रोफेशन में, अपने अपने बिजनेस में लगा हुआ है। उस हिसाब से जो उसको पैसा आ रहा है, जो उसको इनकम हो रहा है, वो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी का दोष नहीं है। अगर किसी के पैसा कम है, किसी के धन संपत्ति अगर कम है, इसमें किसी का दोष नहीं है। पिछले जन्म में मेरे कर्म वैसे किए हुए हैं, इसमें किसी का, हम लोग क्या करते हैं अक्सर, भगवान ये तुम्हारे लिए हुआ है, या हम लोग क्या करते हैं, जो घर का कमजोर व्यक्ति है उस पर हम लोग दोष डाल देते हैं। तुम सुबह के वक्त में जा रहा था ऑफिस, तुम पीछे से टोक दी, तुम बुला दी, तुम ये कर दी, तुम वो कर दी। पड़ोसी वाला जो है ना, वो गाड़ी को मेरे गाड़ी के सामने पार्किंग करता है, वो एकदम मेरा जो कुफा है वो पहले काट देता है। इस टाइप से बहुत सारा हम लोग के मन में आता है बातें, मगर इवन कुछ लोग को मैं देखा हूँ, वो गर्म हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड लोग को बोल देता है कि सिक्योरिटी गार्ड, मैं जब ऑफिस जाता हूँ तुम मत दिखा करो मेरे को, क्योंकि तुम काला शर्ट पहनता है, तुम ग्रीन टोपी पहनता है। मतलब व्हाटएवर आदमी लोग का ये जो भी है, जिसका भी है, हम लोग वो सब में चर्चा नहीं करेंगे। बोलने का तात्पर्य क्या है कि जो भी कुछ हम लोग को लाभ हो रहा है जीवन में, जो कुछ भी आ रहा है ना, वो हम लोग को अपने अपने प्रोफेशन और अपने अपने एक्टिविटी से आ रहा है। और वो प्रोफेशन और एक्टिविटी जो हम लोग को मिला है, वो हम लोग के अपने पिछले जो कर्म जैसे किए हुए हैं उसके अनुसार हम लोग को मिलता है। क्या इस पृथ्वी में सब कोई ठेला वाला, रिक्शा वाला है, मुटिया है, मजूरी करने वाला है? क्या इस पृथ्वी में सभी कोई टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी है? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई ऊंचा है तो कोई नीचा है, कोई मिडिल है तो कोई लोअर मिडिल है, कोई अपर मिडिल है, कोई अपर है। जो जैसा कर्म करके आया पिछला जन्म में, वैसा ही उसको इस पृथ्वी में उसकी
मतलब वैसे उसको स्टेटस, उसका वैसा स्टेज उसको मिलता है। तो क्या बोला, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, कि जो भी काम से मेरे को जो भी पैसा आ रहा है, भगवान का मर्जी है यार, काय को दिमाग लगाना है, कौन सा रुपया पैसा साथ में लेके जाएगा। अलेक्जेंडर नहीं ले जा सका तो मैं क्या लेके जाऊंगा, क्यों दिमाग लगाना है। जो है उसी में संतुष्ट रहो ना, क्या प्रॉब्लम है। 2 वक्त का रोटी मिल रहा है ना, दैट इज सफिशिएंट। जाते वक्त तो 4 आदमी को कंधा देने वाला चाहिए ना, 4000 आदमी एक साथ में कंधा देगा। आदमी तो वही 4 चाहिए, हैं, जलाने के लिए वही 50 किलो 60 किलो लकड़ी चाहिए, हैं, और क्या चाहिए। तो ऐसे भी मिल जाएगा, इसलिए इतना टेंशन थोड़ी ना करना है। टेंशन ये करना है कि मृत्यु समय में मेरी स्मृति कैसी रहेगी। टेंशन ये करना है कि मेरी मृत्यु कहाँ होनी चाहिए, धाम में होनी चाहिए कि कोई नरक का जगह में होना चाहिए। तैयारी तो उसकी करनी है, बाकी और क्या तैयारी करना, खुद ब खुद हो जाएगा। उसके लिए टेंशन करने का जरूरत नहीं है। तो जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त होता है, द्वंद्व से मुक्त मतलब हानि लाभ सुख शुभ अशुभ, जो मैं अभी आपको विभिन्न एग्जांपल दिया, उनसे जो मुक्त रहता है, कि जो है जीवन में भगवान की मर्जी से है। हानि होगा तो भगवान की मर्जी, लाभ होगा तो भगवान की मर्जी, नुकसान हुआ तो भगवान की मर्जी। अरे भगवान मालिक है, मैं मालिक हूँ क्या, भगवान समझेंगे। लॉस हुआ तो मेरे को क्या दिमाग में है, लॉस होगा वो समझेंगे। क्या लेके आया था जब माँ के गर्भ से जब निकला था, क्या धन संपत्ति लेके आया था क्या, कि एक चेक था पॉकेट में 10 करोड़ रुपया का, अब जब जाते वक्त जो है वो 9 करोड़ 99 लाख अगर हो गया तो भगवान ऊपर जाके मारेगा, खाली आता था। तो क्या का टेंशन करना है। ईर्षा नहीं करना है। जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वो कर्म करते हुए भी बंधता नहीं। क्लियर है? नहीं क्लियर नहीं हुआ। यशोदा देवी माता जी क्लियर है? तो यहाँ क्या बताते हैं प्रभुपाद, कि हम लोग को अपनी जीविका के लिए खूब ज्यादा टेंशन नहीं पालना है। सुबह 2 रोटी खाएंगे, ज्यादा खाएंगे तो शुगर होगा, डायबिटीज होगा। 2 सूखा रोटी, थोड़ा सब्जी मिल गया, बस हो जाएगा। कोई बात नहीं, बीच बीच में कचौड़ी मेरी वाइफ मंगा देते मेरे लिए, क्योंकि उसको मालूम है कि 2-4-5 दिन से एक बार हमको कचौड़ी मिलने से मेरा दिमाग ठीक रहता है। ओके, इसका तात्पर्य कोई पढ़िए। आप लोग अब ऐसे मत सोचिएगा, किसी दिन अगर आप लोग के घर में आया तो आप लोग सबसे पहले हमको कचौड़ी ही खिलाएंगे कि प्रभु ये 5 कचौड़ी है, आपको हम लोग रोटी नहीं खिलाएंगे, आप कचौड़ी ही खाइए। डेफिनेटली प्रभु जी। ओके, मैं पढ़ूं प्रभु जी? वृंदावन में ही मिलेंगे, हाँ, पढ़िए। कचौरी खाएंगे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह ना तो मांगता है ना उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम हरि से बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और बोल दिया भगवान। हम लोग मनुष्य के दुखी होने का कारण या कर्म बंधन में होने का कारण एक तो क्या है, मांगना और उधार लेना। मैंने इवन ऐसे भी कुछ लोगों को देखा है, घर खरीदने के लिए, बच्चों का शादी करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए कहाँ से लोन ले लेते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं, कंपनी से, कॉर्पोरेट सेक्टर से लोन ले लेते हैं, इवन रिश्तेदारों से भी लोन ले लेते हैं। और फिर क्या होता है, किसी कारणवश उन लोगों को चुका नहीं पाते हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या होता है, वो आपसी संबंध जो है ना, वो सब खटास में पड़ जाता है, सब रिलेशन जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तो इसलिए क्या है, खूब ज्यादा लोन के प्रति दिमाग में लगाना, क्योंकि लोन लेने का मतलब हो गया अब उसको चुकाना पड़ेगा। तो रात को सोते वक्त क्या आएगा, कल सुबह तो उसका ब्याज देना है, कल तो उसका रुक्का समझते हैं, जो बिजनेस करते हैं वो जानेंगे रुक्का किसको बोलता है। अभी क्या है, राम से रुक्का लिख के पैसा लिया, अब राम को पैसा देने के लिए घनश्याम को रुक्का लिख के पैसा लेगा, फिर इसको देगा, फिर उसको। रुक्का मतलब एक टाइप ऑफ प्रोमिसरी नोट होता है, जो मतलब ये बिजनेस क्लास में चलता है ये चीज। तो मतलब क्या हो गया, वो सारा दिन भर जो ना वो आदमी राम से लेना है, रहीम को देना है, रहीम से लेना है, जग्गू से लेना है, जग्गू से लेना है, मधु को देना है, मधु को लेना है। सारा दिन भर उसके दिमाग में ए से लेना है, बी को देना है, बी से लेना है, डी को देना है, डी से लेना है, ई को देना है, वो उसी में पजावा रहता है। तो क्या है भैया, अपने कम खा लेंगे, कम में रह लेंगे, ना तो टेंशन पालना है, ना ये लोन में लेना है, ना ब्याज देना है, ना लोन देना है, ना दुनिया का हेडेक पालना है। शांति से 2 वक्त का रोटी मिलना है, हरि नाम कीर्तन कर लेना है। हरि नाम कीर्तन के लिए ना तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ना कोई
इंटरनेट चाहिए, ना कोई रुपया पैसा चाहिए, ना कोई धन संपत्ति चाहिए, ना कोई आईआईटी का डिग्री चाहिए, ना कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो जो नाम फ्री में है मिलता है वो तो लेने का इच्छा है नहीं, और जो चीज से टेंशन ही टेंशन होता है वो हम लोग को चाहिए। तो अभी डिसीजन आपको और मेरे को लेना है कि हम लोग को जीवन में क्या चाहिए। आगे पढ़िए। और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है, अतः वह अपनी जीविका के लिए विशेष में स्वतंत्रता रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावना में संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की देवता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की ये देवता कर्म सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति देवता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं है, अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही संभव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित होता हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी जो 23 नंबर श्लोक जो है, ये जितना भी भगवान ने कर्मों के ऊपर जो भी बताया है उसका सबका ये फाइनल कंक्लूजन दे दिया भगवान 23 नंबर में। तो 23 नंबर में कितना बज गया है? 9:50। इसको इस 23 नंबर श्लोक को खूब बढ़िया से बताना पड़ेगा, क्योंकि 23 और 24 नंबर श्लोक जो है ये सारे जो कर्म के ऊपर भगवान ने जो श्लोक बताया है, कितना नंबर श्लोक से? किम कर्मते 16 नंबर श्लोक से जो बताया है उसका ये 23 नंबर श्लोक जो है ये कंक्लूजन है। अच्छा, हम लोग 23 नंबर श्लोक 24 नंबर श्लोक नहीं, ठीक है, हम लोग यहीं विराम देते हैं। कल हम लोग 23 नंबर और 24 नंबर श्लोक करेंगे। कल कुछ भक्तों का इच्छा है कि प्रभुपाद के विषय में सुनने का, प्रभुपाद के जीवनी के विषय में सुनने का कई भक्तों ने इस टाइप से अपना इच्छा जाहिर किया है, मगर वो रामायण ग्रुप वाले हैं। तो अभी आप लोग जो इस भगवत गीता ग्रुप से जो जुड़े हुए हैं वो आप लोग बताइए।